हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। आज हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो आप लोगों का इस तरह के सवाल का बेसिक कंसेप्ट तो बन ही गया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए कि द्विघात समीकरण प्राप्त करना है हमें। तो देखिए आयु से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मुख्य क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन तो देखिए गौर से, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा वैसे वैसे हल करेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बने। तो देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पता है, रोहन की आयु को मान लेते हैं कि माना कि रोहन की आयु x वर्ष है। तो रोहन की माँ 26 वर्ष रोहन से बड़ी है। तो रोहन की आयु की इसीलिए क्या हो जाए, इसीलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा x + 26 वर्ष, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। फिर बोला जा रहा है 3 वर्ष पश्चात जो दोनों का आयु होगा उसका गुणनफल आपको दिए हुए है 360। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की आयु 3 वर्ष पश्चात निकाल लेंगे। वही काम करते हैं। क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, इसका x है तो x + 3 हो जाएगा। अब क्या निकाल लेंगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर कितना, x + 26 तो पहले था ही, इसमें 3 और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि कितना आ गया, x + 29 वर्ष। यहाँ तक एक बार देखिए गौर से। अब इसमें देखिए कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो गया आपको x + 3 वर्ष, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु आपको x + 29 वर्ष हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि दोनों की जो 3 वर्ष पश्चात आयु निकला है उसका गुणनफल 360 हो जाता है। यानी क्या लिखेंगे, x + 3 और x + 29 का गुणनफल आपका 360 हो जाता है। अब इसी इक्वेशन को इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे, अब आसान हो गया। तो यहाँ से लिख देते हैं, x में दोनों में गुना करना है पहले, तो कितना हो जाएगा, x² + 29x, x से गुना कर लिए। अब 3 से करना है तो कितना हो जाएगा, 3 से दोनों में करना है, x और 29 दोनों में करना है, तो कितना हो जाएगा, 3x + कितना, 29 दिया होता 87 बराबर 360। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या हो गया, x² अब प्लस 29 और 3 32x प्लस का 87 प्लस का कितना हो जाएगा 87
और ये बराबर के उधर है 360, तो इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस का 360, उधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो यहाँ तक स्पष्ट है। इसीलिए क्या हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब और इसमें से इसको घटा लेना है। 87 में से 360 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से ही घटा लेंगे और इसी का चिन्ह लिखेंगे। तो घटाएंगे तो 273 हो जाएगा, माइनस 273 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण है जो कि इसके रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करने में मदद करता है। और इसी समीकरण की यही द्विघात समीकरण है जो कि अगले अध्याय में इसको आगे सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी बताया जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर यही द्विघात समीकरण है, यही द्विघात समीकरण है। चलिए ये तो हो गया। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चौथा, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक समान चाल से रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर कहा जा रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी को ही तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है इस स्टेटमेंट को। तो वही करते हैं, यहां से हल इसका लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि रेलगाड़ी की चाल को मानना होगा। मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या हो, इसीलिए कर लेते हैं, दूरी कितना तय करना है, 480 किलोमीटर दूरी लिख देते हैं। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। कितना लगेगा समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। ये फॉर्मूला होता है जो आप लोग नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो दूरी कितना, 480 किलोमीटर ना, तो दूरी हो गया 480, अब बट्टा गाड़ी की चाल कितनी, x, ये इतना घंटे हो गया। फिर देखिए, फिर बोला जा रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखेंगे पुनः यहां पर स्पेस बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः गाड़ी की चाल क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी x था पहले चाल, 8 कर लेते हैं, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः गाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या होगा, 400, वही दूरी ना, 480 किलोमीटर दूरी को ही तय करना है। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। फिर वही बात, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अब देखिए दूरी कितना, दूरी 480 ही है, 480 बट्टा में चाल हो गया x माइनस 8 घंटे। ठीक है, पहले क्या किया गया, इसमें गाड़ी की समान चाल थी तो मान लिया गया x, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लिए। फिर गाड़ी के चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया
तो फिर उसी दूरी को तय करने में इतना समय लगेगा। अब देखिए गाड़ी के चाल को अगर हम कम करते हैं तो अधिक समय लगेगा। अब देखिए यहाँ से कर्म समझना है, मेन प्रश्न से इस बात को अगर समझ लेते हैं तो आसान लगने लगेगा सवाल। ये भी क्या समय है, 480 बट्टा x माइनस 8 बराबर 480 बट्टा x। देखिए ये भी समय है और ये भी समय है। ये भी 480 किलोमीटर दूरी तय किया है और ये भी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगा हुआ लिखा हुआ, तो इसका चाल घटा तो समय ज़्यादा लगेगा और इसका चाल पहले था तो कम समय लगेगा। तो समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें बोला जा रहा तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो ये तो समय अधिक तो है ही लिए हुए है, तो समीकरण को बराबर करने के लिए 3 घंटा इसमें जोड़ेंगे। बस इसी बात को समझ लेते हैं तो बिल्कुल आसान लगने लगता है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, केवल इक्वेशन का जो नियम है वही करना, अब कुछ भी नहीं है। 480 बट्टा x माइनस 8 इसको इधर ले आना है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 480 बट्टा x बराबर का 3 हो गया यहाँ पर। अब हम क्या कर लेते हैं, स्पेस की वजह से यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा इसका, x इंटू x माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इससे लगाएंगे x माइनस 8 हट जाएगा तो 480 x होगा। इसके बाद इससे भाग लगाए तो ये हटा। अब इससे भाग लगाएंगे तो क्या हटेगा, x हटेगा तो ये रहेगा ना, तो माइनस का 480 इससे लगा दिए हटा 480 और उसके बाद कितना हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर का कितना 3 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए अब क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 480 x माइनस का, फिर देखिए 480 दोनों में गुना करेगा तो 480 x और माइनस गुने माइनस प्लस, और 480 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 3840 हो जाएगा। बाई इसको गुना ही कर लेते एक बार, x में दोनों में गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर का 3। यहाँ तक के लिए स्पष्ट है। अब देखिए ये 480x प्लस का 480x माइनस का, तो ये कैंसिल, तो आया कितना, आ गया आपको 3840 बट्टा x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 3। यहाँ तक एक बार देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। नीचे में 1 लिख सकते, ऐसा करते हैं कि यहीं से लिख देते हैं इस बॉक्स में, इसके बाद यहाँ से, ठीक है, 2 से इंडिकेट कर देते हैं यहाँ से। देखिए ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो पहले ऐसे कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 24x, 3 8 24x, और ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 3840 में 1 से गुना करेंगे तो वही आ गया। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लेना है। यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, और ये देखिए यहाँ पर कितना है, एक बार, हाँ 380 है ना, एक बार थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, क्या कर लिए हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और एक स्टेप और आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा 3840 बराबर का 0। ठीक है, बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब कॉमन लेंगे,
अब इसमें कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24 8x अब माइनस 3 इकाई 3 3 दूना 6 3 दूना 6 1280 हो जाएगा बराबर का 0। ठीक है, 3 इकाई 3 3 दूना 6 3 अट्ठे 24 और 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 क्या करता है? गुना करता है तो उधर देगा भाग देगा तो 0/3 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना होगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही आपका क्या है? यही आपका ये फाइनल द्विघात समीकरण जो है कि यही आपका आंसर है। इस प्रकार से ये भी सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।